नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा भेजा गया कार्यपत्रक यानी वर्कशीट 15 नंबर का है और आज तिथि है 9/8/2021। और आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि प्यारे बच्चों, अब तक हमने सामान्य हिंदी पर आधारित कार्यपत्रकों पर चर्चा की। आइए आज हम पाठ्य पुस्तक के पाठों में से कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ पाठ की कुछ साखियों पर चर्चा करें। तो अब देखिए, अभी तक हमने जो भी चर्चाएं की, जितने भी कार्यपत्रक पढ़े, वर्कशीट पढ़ी, उनमें सामान्य हिंदी की जानकारियां थी, कुछ व्याकरण के थे, कुछ गद्यांश पद्यांश इस तरह के थे। अब हम हमारे लिए जो कार्यपत्रक आ रखी है कक्षा 9वीं के लिए, वे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गए पाठों में से कुछ अंश उनमें से दिए गए हैं। तो इसी प्रकार आज कबीरदास जी के बारे में चर्चा हो रही है। कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। 2 साखियाँ यहाँ पर दी गई है आपके लिए, और उनका अर्थ भी समझाया गया है। कठिन शब्दों को, जो जिन शब्दों से आप परिचित नहीं है, उनको भी बताया गया है। और इसमें कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, उन प्रश्नों को भी आपको हल करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कबीरदास जी के बारे में। तो कबीरदास जी, जो कि संत काव्य धारा के, भक्ति काल में संत काव्य धारा के प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि के रूप में इन्हें माना जाता है। और इनके गुरु का नाम था रामानंद जी, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1398 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। जो इनकी प्रमुख रचना है वो है बीजक। बीजक का जो संपादन संग्रह किया था, उसका संपादन किया था, वो किया था धर्मदास जी ने। वे इनके शिष्य थे, और उन्होंने ही इनकी सभी अलग अलग कई सारी जो साखियाँ थी, दोहे थे, उनको सब एकत्रित करके, इकट्ठा करके उन्हें क्या किया था, उन्हें संग्रहित किया था। तो उन्हीं में से आपके पास ये दी गई है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उसमें भी इनकी रचनाएं देखने को मिल जाती है। कई सारी रचनाएं इनकी गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। तो और एक महत्वपूर्ण इनका दोहा है, गुरु गोविंद दियो खड़े काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कबीरदास जी निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। वे गुरु को अधिक महत्व देते थे भगवान से भी, कि वे कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों यदि सामने खड़े हो तो पहले किसके पैर छूने चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं पहले गुरु के पैर छूँगा, उसके बाद भगवान के छूँगा। क्योंकि उस ईश्वर के बारे में बताने वाला मेरा गुरु है, उस ईश्वर से मेरा परिचय करवाने वाला मेरा गुरु है, इसलिए मैं अधिक महत्व गुरु को दूंगा, पहले गुरु के पैर छूँगा। तो इस तरह का इन्होंने एक दोहा लिखा था, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा ये वाला। और आगे साखियाँ इनकी जो है, सबसे पहली साखी यहाँ पर दी गई है, वह है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। तो यहाँ पर एक हंस के बारे में, जो हमारी जीवात्मा है, उसको हंस के रूप में बताया गया है कि हंस भली प्रकार जल से भरे मान सरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। यानी कि मान सरोवर कहाँ है? यह है कैलाश पर्वत के नज़दीक हिमालय में एक झील है जिसका नाम है मान सरोवर। बहुत ही पवित्र झील है, धार्मिक झील है, और उसमें क्या कर रहे हैं? हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे वहाँ मोतियों को चुग रहे हैं, और उनकी अन्यत्र जाने की इच्छा भी नहीं है। अतः हंस रूपी जीव मान सरोवर रूपी ईश्वर स्मरण में रम जाता है। तो जो हंस रूपी जीव है, जो हमारी आत्मा है, वो हंस के रूप में है, और जो मान सरोवर है वो है ईश्वर।
तो ईश्वर में जब हमारी आत्मा रम जाती है तो फिर वहाँ जो आनंद वहाँ मिलता है, ईश्वर को प्राप्ति में मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। जो ईश्वर का स्मरण ही मोतियों को चुगने के समान है। जो हंस मानसरोवर में मोतियाँ चुगकर वहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उन्हें जो आनंद वहाँ पर उन मोतियों को, ईश्वर रूपी मोतियों को चुगने में आ रहा है, वो उन्हें वहाँ अन्यत्र मतलब और कहीं जाने की आवश्यकता वहाँ पर अब ज़रूरत ही नहीं है उन्हें कहीं जाने की। तो यहाँ पर कबीरदास जी यह कहने जा रहे हैं। और कबीरदास जी ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप में मानते थे। वे ईश्वर को कभी साकार रूप में, साकार रूप यानी किसी मूर्ति में या किसी भी उसमें नहीं मानते थे। वे मानते थे कि ईश्वर जो है निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। हर आत्मा में, हर आत्मा परमात्मा का रूप है, वे यह मानते थे। अगला हमारे पास दूसरी साखी जो दी गई है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कि यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढता हुआ मैं फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रेमी नहीं मिला। यानी कि परमात्मा के प्रेमी को मैं खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई परमात्मा का प्रेमी अभी तक नहीं मिला है। यदि ईश्वर के प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाए, समझ रहे हो बात, कि ईश्वर के प्रेमी को ईश्वर को प्रेम करने वाला और मिल जाए तो सारे विष अमृत हो जाते हैं। यानी कि जो एक आत्मा दूसरी आत्मा से प्रेम करने वाला हो, हर जीव की इज्जत करने वाला, हर जीव आत्मा से प्रेम करने वाला दूसरे जीवात्मा से प्रेम करने वाले से मिल जाए तो सारे विष अमृत हो जाते हैं। जो गलत कार्य होते हैं वो सारे अमृत नजर आने लगते हैं। सारी बुराइयां, कोई बुराई ही नहीं रहती, सारी बुराइयां खत्म हो जाती है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी इस तरह की बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब सुख अमृत होए। तो यहाँ पर अपरिचित शब्द यहाँ पर दिया गया है। यानी कि पहले हम इन्हें कठिन शब्द कहते थे, लेकिन इन्हें कठिन कहना उचित नहीं है, क्योंकि कठिन उन्हें कहा जाता है जो हमने पढ़ लिए हैं और उसके बाद भी हमें थोड़ा याद नहीं आ रहे हैं या याद करने में उन्हें समझने में दिक्कत हो रही हो, तो वो कठिन शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपरिचित शब्द हैं कि जिनसे अभी तक हमारा कोई परिचय ही नहीं हुआ है। तो कौन से हैं? मानसरोवर। तो मानसरोवर आपके समक्ष पहली बार आया होगा कि मानसरोवर क्या है, कि हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्र झील है और ये कैलाश पर्वत के निकट है। ठीक है। अगला देखिए, सुभर। सुभर का मतलब है अच्छी तरह से भरा हुआ, यानी कि जो मानसरोवर झील है वो सुभर है, यानी कि पूरी अच्छी तरह से भरा हुआ है, पानी से लबालब भरा हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, केली। केली यानी कि क्रीड़ा या खेल। केली का मतलब होता है क्रीड़ा या खेल। आगे मुक्ता फल। मुक्ता फल होता है मोती। और मोती कहाँ से मिलते हैं? सीपी से। जो सीपी होते हैं कहाँ मिलते हैं? ये समुंदर में, ठीक है, या बड़े बड़े तालाबों में। तो मुक्ता का मतलब मोती हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। जो भी मैंने बातें बताई वो आपके अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को सभी लाइक कर लें और अपने सभी मित्रों को शेयर भी कर लें। साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें दिए गए प्रश्नों की ओर। तो जो प्रश्न है वह बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि इसमें बहुत सारे आपके पास विकल्प दिए जाते हैं और इनको आपने करना होता है, इनमें से एक आपको छांटना होता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, सुवर जल से क्या तात्पर्य है? तो सुवर जल, यहाँ पर ऊपर ही मैंने बताया था अपरिचित शब्दों में कि सुवर जल का मतलब क्या है? भली प्रकार भरा हुआ जल। ठीक है, वो होता है सुवर जल। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि हंसा किसका प्रतीक है? तो जो हंसा है वो पक्षी का प्रतीक नहीं है। हंस पक्षी है,
लेकिन उसी हंस को किसका प्रतीक माना है? जीवात्मा का। किसका? जीवात्मा का प्रतीक माना है। किसने? कबीरदास जी ने। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम कि यह यहाँ विष से क्या तात्पर्य है? तो विष से यह तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? विष विशेष से नहीं, सर्प का विष भी नहीं। तो यहाँ पर विष से तात्पर्य है बुराइयों से। ठीक है, सब विष अमृत होय, यानी कि सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं और सारी अच्छाइयाँ अपने आप होने लगती हैं। कब? जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है। यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? अभी देखिए, यहाँ पर चौथा प्रश्न है ये कि प्रेमी किसको कहा गया है? तो यहाँ पर प्रेमी कहा गया है जो ईश्वर से प्रेम करता हो, जो हर जीव से प्रेम करता हो, जो अच्छाई के रास्ते पे चलता हो। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसका उत्तर किसी भी एक शब्द को चुनकर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रेमी यानी ईश्वर का प्रेमी कह सकते हैं। आगे देखिए, मानसरोवर से क्या आशय है? अब ऊपर मानसरोवर किसका रूप माना गया है? ईश्वर का। मानसरोवर ईश्वर के रूप में यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं, एक आपके लिए महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि गूगल मैप में मानसरोवर झील को खोजें तथा उस पर एक अनुच्छेद लिखें। तो भाई सीधी बात है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल बाबा से पूछना है कि मानसरोवर के बारे में बताओ। अब सारी चीज़ें आपको वहीं से नहीं टिप्पणी, वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको निकालनी है। जैसे मानसरोवर कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है, ठीक है, साथ ही साथ ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ का तापमान कितना है, इसके नज़दीक कोई प्रसिद्ध कौन सी जगह है, ठीक है, यहाँ जाने का रास्ता किधर से है, ठीक है, लोग कौन जाते हैं यहाँ पे, क्यों जाते हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, इनका उत्तर आप गूगल बाबा से पूछ सकते हैं कि बताइए मानसरोवर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा कार्यपत्रक संख्या 15 और इसमें एक अंत में जो महत्वपूर्ण सूचना है हर एक कार्यपत्रक यानी वर्कशीट में आपके लिए दी जाती है, वो दी गई है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है, तो इस काम को भी करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना चल ही रहा है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार वालों को बचाने के लिए, अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों से, सभी से को बचाने के लिए सभी को आप एक राय दे सकते हैं कि नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोएं। तो ये था आपके लिए आज का कार्यपत्रक संख्या 15 और ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके सभी जितने भी प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखने हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं आपसे कॉपी मंगाऊंगा जो चेक की जाएगी और मैं इसके नंबर भी दूंगा, इसलिए सभी अपना कार्य समय से पूरा करते रहें। जिन्होंने अभी तक के जो 14 कार्यपत्रक अभी तक आए हुए हैं, वर्कशीट आई हुई है, नहीं किए हैं, वे इसी चैनल पर जाकर पीछे मैंने सभी डाल रखे हैं, सभी की वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो इसलिए अपना कार्य समय से पूरा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।